हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं 6.3 चैप्टर। ठीक है, लेकिन 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम मुख्य 3 प्रमेय के बारे में जानेंगे। सिद्ध नहीं करेंगे, मात्र उनके बारे में जानेंगे। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन प्रमेय की हेल्प से ही सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और इन प्रमेय को प्रूफ इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये भविष्य में कभी पूछी नहीं गई हैं और इसके उम्मीद भी ना के बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो प्रमेय है ना, जो प्रमेय आपको दिख रही है, ये कम से कम आपके 30 से 40 मिनट ले लेगी और पेपर में इतनी बड़ी प्रमेय पूछी नहीं जाती है और ना कभी पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रमेय के बारे में जानेंगे। कौन सी प्रमेय है? प्रमेय 6.3 और 6.4 और 6.5, ये 3 प्रमेय है। ठीक है, बाकी हमने पिछली क्लास में एक प्रमेय पढ़ी है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय थी। वो क्या थी? 6.1 और 6.2, 2 प्रमेय थी। पहली थी आपकी थेल्स प्रमेय, दूसरी थेल्स प्रमेय की विलोम। ठीक है, यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमेय 6.3, क्या नाम है इस प्रमेय का? कोण 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 समरूपता, यानी शॉर्टकट में हम कह सकते हैं ए समरूपता। ठीक है, अब ये प्रमेय क्या है? यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कोण ए कोण पी के बराबर होगा। कोण ए जो है कोण पी के बराबर, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर, और जो कोण सी है, कौन सा? कोण सी कोण आर के बराबर। तो कोण सी बराबर कोण आर। संगत कोण बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ए बी भुजा के बटे में पी क्यू, उसके बाद बी सी भुजा के बटे में क्यू आर, और ए सी भुजा के बटे में आपका पी आर हो जाएगा। ये इस प्रमेय के कहने का मतलब है। यदि संगत भुजाएं संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो आपका चिन्ह है ना, ये समरूप दिखाने का क्या है? 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाने का चिन्ह है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये प्रमेय समझ में आ गई होगी। मोटा मोटा आपको समझना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, और तीसरी बात यह है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, अब समरूप त्रिभुज क्या होते हैं वो हमने बहुत ही डिटेल में प्रश्नावली 6.2 में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगली प्रमेय हम जानेंगे जो कि है आपकी प्रमेय 6.4। प्रमेय नंबर 6.4 देखिए बच्चों, ये प्रमेय है क्या? भुजा 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 समरूपता, यानी एस 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 मतलब साइड साइड साइड। साइड माने क्या होता है? भुजा होता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? प्रमेय क्या है? यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप भी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटा में ये समझना है कि यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ए बी भुजा, ये रही ए बी भुजा के बटे में पी क्यू भुजा, पी क्यू ये हमें दिया रहेगा। ठीक है, ये मान लेते हैं दिया है, ये हमें क्या है? दिया है।
ए बी भुजा के बटे में पी क्यू भुजा, बी सी भुजा बराबर बी सी भुजा के बटे में क्यू आर भुजा बराबर ए सी भुजा के बटे में पी आर भुजा। ये यदि हमें दे दिया, यदि ये हमें दिया है तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। संगत कोण मतलब कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, यानी कि ये हमें सिद्ध हो जाएगा कि कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण पी के। ठीक है, ये कोण जो बी है, ये कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू। और ये वाला कोण सी, ये कोण सी बराबर हो जाएगा इसके कोण आर के, कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। ठीक है, यदि तीनों भुजाएं यानी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, समान अनुपात में है, तो इसका मतलब ये है कि उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। और इसलिए दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये थी आपकी बच्चों प्रमेय नंबर 6.4। इसके बाद जो है ना लास्ट प्रमेय हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रमेय आपकी कौन सी है, प्रमेय है 6.5। प्रमेय 6.5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि भुजा कोण भुजा समरूपता यानी SAS यानी साइड एंगल साइड। अब इसमें क्या कहा गया, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मोटा मोटा क्या कह ये रहा है, ये दो त्रिभुज है, एक है ABC और एक है PQR। इसमें एक कोण बराबर हो जाए, संगत कोण, कोई भी एक कोण बराबर हो जाए। हम मान लेते हैं कि कोण A जो है कोण P के बराबर है, कोण P के, इसको हम लिख देते हैं कि दिया है, इस प्रकार से दिया है। क्या दिया है, जो कोण A है वो बराबर है कोण P के। ठीक है, अब इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अंतर्गत मतलब कोण को अंदर यानी कि कोण के साइड वाली, यानी कोण बीच में होना चाहिए, उसके इधर की भुजा और इधर की भुजा, इस वाले में इधर की भुजा क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, समानुपाती हो, यानी कि AB भुजा के बटे में PQ, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, AC बटे PR। ये दो चीज अगर दे दिया ना तो हम कह सकते हैं ये वाली भुजा, देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक है, और इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो, समानुपाती हो। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, एक बात और थोड़ी क्या समझनी है, इतना तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना प्रमेय 6.3 वाले में थोड़ा एक चीज समझाना था। क्या समझाना था, समझाना ये था, आपने क्या पढ़ा था, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिएगा, इसको हम करते हैं रफ। प्रमेय हम 6.3 की बात कर रहे हैं, कौन सी, 6.3, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ए समरूपता, समरूपता, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसकी एक उप प्रमेय है, क्या है, उप प्रमेय। उप प्रमेय क्या है, ए समरूपता। अब ये ए समरूपता क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि हमें दे दिया जाए कि कोण ए बराबर है कोण P के और कोण जो B है ना वो कोण बराबर हो जाए कोण Q के, कोण B बराबर कोण Q के, तो भी हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज
ए बी सी वो समरूप होगा, वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, समरूप। अब क्यों हो जाएगा, आखिर ये वाला कोण ये वाले कोण के कैसे बराबर हो जाएगा, यही बात है ना। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस वाले का ये वाला कोण, इस वाले का ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो ये कोण ऑटोमेटिक आपका कोण सी और कोण आर आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो समझ में आया कि नहीं आया। यदि दो त्रिभुज आपस में बराबर है संगत कोण, तो तीसरा संगत कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम जो है प्रश्नों की ओर चलेंगे, और प्रश्न नंबर 1 में हम इन प्रमेय का क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। प्रमेय नंबर, इन तीन प्रमेय नंबर है 6.3, 6.4 और 6.5। इन तीनों प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में 6 पार्ट कुल दिए गए हैं, जिसमें से 3 पार्ट हमने एक साथ लिया है। 3 पार्टों को इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न पढ़िए क्या लिखा गया है। बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका उपयोग अपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है। ठीक है सॉरी। अब पहला देखिए, इसमें आपको तीनों कोण दिख रहे हैं, तीनों कोण दिख रहे हैं। तो हम इसमें जो है कोण वाला तरीका लगाएंगे। कोण वाला कौन सा, ए ए ए, यानी कि कोण 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 समरूपता कसौटी। तो देखेंगे, चेक करेंगे, यदि इसके संगत कोण बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण ए है, जो कोण ए है वो बराबर है, देखिए कोण पी के दिया है कितना, 60 अंश। कोण बी 80 अंश, कोण क्यू 80 अंश, यानी कि कोण बी भी बराबर है कोण क्यू के। कोण सी बराबर है, देखिए कोण आर के, कोण सी बराबर कोण आर। अतः हम कह सकते हैं ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये रहा बच्चों आपका पहला सॉल्व। ठीक है, ये आपका था कौन सा, पहला सॉल्व नंबर। इसके बाद देखिए हम दूसरा देखेंगे। दूसरा, ये आपका दूसरा नंबर है। अब यहाँ पर देखिए कोण ना देके भुजाएं दे दी गई हैं, तो हम भुजा के माध्यम से चेक करेंगे। तो त्रिभुज क्या नाम है, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए ए बी भुजा कितना है, 2, 2 का 2 गुना देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, यानी ए बी के बटे में आपका क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर, ए बी है 2, क्यू आर है 4, काटेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 1/2। इसके बाद हम बी सी ले लेते हैं। बी सी भुजा देखिए, बी सी भुजा कितना, 2.5, 2.5 का 2 गुना दिख रहा है यहाँ पर पी आर, तो बी सी बटे पी आर बराबर 2.5/5। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव हटेगा, 25 एकन्नम 25, 25 दूनी 50, जो कि हो जाएगा 1/2। अब आपकी एसी भुजा के बटे में 3 का 2 गुना देखिए 6 है, पी क्यू, तो 3/6 काटेंगे इसे तो आएगा 1/2। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे पी आर
बराबर AC बटे PQ। ये तीनों भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं। तो क्या कह सकते हैं, लिखेंगे S समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, जब तीनों भुजाएं समानुपाती हो तो वहां पर कौन सी प्रमेय लगती है, S यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखिएगा। तीसरे में देखिए भुजाएं ही दी हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लेते, चलिए PMP ले लेते हैं, ये वाली भुजा ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF में। आप कोई भी भुजा पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेंगे MP कितना है, 2 का 2 गुना देखिए दिख रहा 4, तो MP बटे DE कितना है 2/4, इसे हम काटेंगे तो आएगा 1/2। इसके बाद देखिए LP कितना 3 का 2 गुना देखिए ये दिख रहा है, यानी LP के बटे में DF जो कि है 3/6, काटेंगे तो आएगा 1/2। अब बचती ये वाली भुजा LM के बटे में कौन सी बच रही है, EF ये रहा आपका 2.7 बटे में आपका 5। ये कुछ दिख नहीं रहा, ये क्या है, समानुपाती तो नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, MP बटे DE बराबर LP बटे DF इक्वल नॉट LM बटे EF। अब देखिए भुजाएं समानुपाती तो है नहीं, जब समानुपाती है नहीं तो लिखेंगे अतः भुजाएं समानुपाती नहीं है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना था। केवल यहाँ पर हम प्रमेय का रिवाइज कर रहे हैं बस और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से आप लोग कर सकते थे। इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इन 3 पार्टों के बाद हम आगे के पार्टों को सॉल्व करेंगे। आगे के बचे हुए 3 पार्ट देखिए बच्चों, जो कि आपके हैं चौथा नंबर, 5वां नंबर और 6ठा नंबर। ठीक है, सबसे पहले हम 5वां नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 भुजाएं हमें दी गई हैं और एक हमें कोण दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, इनके त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR में हमें क्या क्या दिया गया है, हमें एक कोण दिया गया है। कोण कौन सा है, कोण जो M है वो किसके बराबर, देखिए कोण Q के बराबर है। यहाँ पर हमें एक कोण मिल गया और 2 भुजाओं का अनुपात हम देख लेते हैं। ये 5 है, 5 का 2 गुना देखिए 10 दिख रहा है, यानी ML के बटे में हम QR रखेंगे। QR M कितना है 5 है और Q कितना है 10 है, इसे हम काटेंगे तो आएगा 1/2। जबकि यहाँ पर MN के बटे में आपका ये PQ हो जाएगा, PQ, और ये दिया गया 2.5/6, जो कि आपका बराबर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एम एन बटे पी क्यू इक्वल नॉट एम एल के बटे में क्यू आर। ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं, कोण तो बराबर है ठीक है, लेकिन भुजाएं समानुपाती नहीं है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज कौन कौन सा है, त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR समरूप नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 5वां नंबर। तो यहाँ पर भी हमें त्रिभुज के नाम लिखना, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में यदि हम देखें तो हमें कोण तो बराबर दिख रहा है। एक कोण A है, जो कोण A है वो बराबर है कोण F के, ठीक है। और देखिए 2.5 का 2 गुना भी आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा AB भुजा के बटे में DF कितना है 2.5 बटे में 5, जीरो लगाएं दशमलव हटेगा और इसे हम काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2। एक भुजा आपकी ये देखिए 3 का 2 गुना 6 है, यानी BC भुजा के बटे में EF BC दिया गया 3, EF दिया गया 6, इसे हम काटेंगे तो 1/2 आएगा। अब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होंगे, क्यों कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोण भी बराबर दिख रहे हैं, दो भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, AB बटे DF बराबर BC बटे EF। तो यहाँ पर बच्चे ये कहेंगे कि ये त्रिभुज तो समरूप है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है कि जो भुजाएं हैं ना, ये भुजाएं त्रिभुज को क्या करती हों, अंतर्गत करती हों। तो यहाँ पर देखिए इसका ये वाला जो कोण है यहाँ पर होना चाहिए था, यदि ये यहाँ पर होता तो हम कह सकते थे कि ये दोनों कोण संगत कोण है, ठीक है, क्योंकि इधर भुजा बीच में ये वाला कोण, ये तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो कोण है ना ये गलत जगह पर है। या तो ये भुजा यहाँ पर दी होती तो हम कह सकते थे कि संगत त्रिभुज संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण तो दोनों है नहीं, क्योंकि ये वाला जो कोण है इन दो भुजाओं के बीच में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि कोण क्या है, कोण दो भुजाओं के अंतर्गत नहीं है, अंतर्गत नहीं है, इसलिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, ठीक है। अब आपका लास्ट पार्ट बचता है। लास्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें दो कोण दिए गए हैं, दो कोण दे दिया गया, कौन कौन सा, कोण D और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए हमें इसमें दो कोण दिया और इसमें भी दो कोण दे दिया, एक कोण हम यहाँ पर भी ज्ञात करेंगे और एक कोण हम यहाँ पर भी ज्ञात करेंगे, दोनों जगह पर एक कोण ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर एक प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 अंश, ठीक है। तो पहले उसे हम इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमें कोण F निकालना है। तो लिखेंगे तीनों कोणों का योग, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीनों कोणों को यदि हम जोड़ें, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, तो हमारा कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। कोण डी कितना है, 70 अंश है, कोण ई है 80 अंश, और हमें कोण एफ निकालना जो कि हो जाएगा बराबर में 180 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश। ये धन ऋण में जाएगा तो कोण एफ बराबर 180 माइनस 150, तो कोण एफ बराबर निकल के आया कितना, 30 अंश। यानी कोण एफ ये वाला हमारा निकल आया कितना, 30 अंश। ठीक है, इसी प्रकार से हमें इस वाले त्रिभुज में भी यही करना पड़ेगा, और इसे हम जब निकालेंगे इस हिसाब से हमें निकालना है। तो एक काम कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला पार्ट इसका ये वाला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम करने वाले हैं रफ, इधर समझाएंगे, इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो इसको हमने किया रफ। चलिए अब आगे देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से इस प्रकार करेंगे और लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश, जिसमें कोण P हमें ज्ञात करना है, कोण P हमें ज्ञात करना है, कोण Q हमें दिया गया 80 अंश, कोण R दिया गया 30 अंश, बराबर 180। तो कोण P प्लस इसे जोड़ेंगे 8 3 11 यानी 110 बराबर 180 अंश। तो कोण P बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 110 अंश, तो ये आ जाएगा आपका कितना, कोण P की वैल्यू आ गई 70 अंश, ये आ गई आपकी 70 अंश। ठीक है, चलिए अब दोनों त्रिभुज की थोड़ी तुलना कराते हैं। त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में यदि हम देखें तो कोण D जो है ना वो बराबर है कोण P के, और जो कोण E है वो बराबर है कोण Q के, और जो कोण F है वो बराबर है कोण R के। अब तीनों कोण संगत कोण आपस में बराबर हो गए, तो लिखेंगे यहाँ पर कौन सी कसौटी लग गई, यहाँ पर लग गई ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये था बच्चों आपका छठा पार्ट। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, और इस प्रश्न के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। तो पहले हम देख लेते हैं कहाँ वो त्रिभुज है। ODC मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और OBA मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। इसके बाद कहा गया है कि हमें कोण BOC ये वाला कोण दिया 125 अंश, CDO कोण CDO ये वाला कोण दे दिया 70 अंश, और हमसे पूछा क्या गया DOC मतलब हमसे ये वाला कोण पूछा गया है। ठीक है, ये वाला कोण। उसके बाद DCO मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा गया, और उसके बाद OAB मतलब ये वाला कोण हमसे पूछे गए हैं। ये 3 कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें जो जो दिया गया है उसे हम लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, सबसे पहला ये दे दिया है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। दूसरा दिया है कोण BOC
बराबर 125 अंश, कोण CDO बराबर दिया है 70 अंश। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। आखिर क्या ज्ञात करना है? कोण DOC, कोण DCO और ज्ञात करना है कोण OAB। ये तीन चीजें हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति मतलब हल। तो आपको देखना है कहां पर, किस त्रिभुज में? त्रिभुज, क्या नाम है इस ऊपर वाले त्रिभुज का? ODC में यदि आप देखें तो यहां पर एक क्या बन रहा? रैखिक युग्म बन रहा। रैखिक युग्म क्या होता? आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि यदि देखिए इस प्रकार के ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 अंश, उसे हम रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रैखिक युग्म ये वाला बन रहा है, ये वाला, यानी कि लिखेंगे कोण DOC, कोण DOC प्लस कोण ये वाला BOC कितना हो जाएगा? 180 अंश। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म, यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। तो DOC तो हमें ज्ञात ही करना है, DOC प्लस ये कोण हमें दिया गया 125 अंश बराबर 180 अंश, ये धन से ऋण में जाएगा। तो कोण DOC बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश। तो कोण DOC बराबर घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 2 जाएगा तो भी 5, यानी कितना आ गया? ये आ गया आपका 55 अंश। ये वाला आपका कितना आ गया? 55 अंश आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये आपका 55 अंश है। अभी ये हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ODC में एक यहाँ पर प्रमेय लगेगी। क्या प्रमेय थी? छोटी सी प्रमेय कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो लिखेंगे कोण D प्लस कोण, अच्छा यहाँ पर पूरा कोण लिख देते हैं, यहाँ पर क्योंकि पूरे कोणों के नाम दिए गए हैं। क्या है? CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश, ठीक है। ऐसा क्यों है? त्रिभुजों के कोणों का योग है। एक प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं कोणों का योग, कोणों का योग, ठीक है। कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कोण CDO ये हमें दिया गया 70 अंश, ये हमें दे दिया 70 अंश, और DOC हमारा आ गया है 55 अंश प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 और 7 5 12, 5 7 5 12 अंश प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। ये धन श्रेणी में चला जाएगा। जब ये धन श्रेणी में आएगा तो कोण DCO बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश आ जाएगा, ठीक है। अब इसे घटाएंगे तो कोण DCO बराबर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और ये आपका कितना बच जाएगा? ये बचेगा 7, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। तो ये भी आपका कितना आ गया? 55 अंश। तो ये आपका कितना आ गया? 55 अंश, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एकांतर कोण आपने पढ़ा था। क्या? इस प्रकार का जब जेड की आकृति बनती है तो ये क्या होता है? एकांतर कोण। ये दोनों एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए का क्या नाम है?
ए बी, यही निकालना है। ओ बी, अच्छा हमें निकालना है ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी बराबर कोण सी डी सी ओ, डी सी ओ। अच्छा क्यों बराबर हुए, अभी हमने आपको समझाया कि एकांतर कोण होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। ये अपने 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो कोण ओ ए बी बराबर, ये कोण कितना आया है, 55 अंश आया है। तो ये रहे बच्चों तीनों जो पूछे गए थे, 3 चीज पूछी गई थी। एक था DOC, तो DOC 55 अंश आया, और ये भी आपका 55 अंश आया, ये भी आपका 55 अंश, तीनों के तीनों 55 अंश ही आए हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 2 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि नहीं समझ में आया, हम आपको और अच्छे तरीके से आगे के प्रश्नों को सॉल्व कर समझाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और इस प्रश्न के बाद जो है ना हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। यानी हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक समलंब बनाना होगा, ठीक है। समलंब बना लेते हैं, इस प्रकार का समलंब आपका बनेगा, ये हो जाएगा आपका समलंब, ठीक है। जिसका नाम है A B C और ये रहा D, ठीक है। इसके जो विकर्ण है ना, इसके जो विकर्ण है कहा है AC और BD है। AC ये रहा और BD ये रहा। कहा गया है कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, या तो हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें, या तो हम इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें, उसके बाद हम आराम से जैसे समरूप सिद्ध कर देते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, तो हम इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना बहुत ही आसान है। आसान क्यों है आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, जो AB है वो समांतर है किसके, DC के, वो DC क्या है, समांतर है, ठीक है। और इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है, अब लिखेंगे दिया है, उसके बाद जो हमें लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो लिख देंगे OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ठीक है। अब लिखेंगे उपपत्ति, तो जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है उनके हमें नाम लिखना होता है। क्या नाम है, OAB त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD, OCD में यदि हम देखें तो हमें जो है ना, हमें कुछ कोण बराबर दिख रहे हैं। कौन सी, ये दो भुजाएं क्या है, आपस में क्या है, समांतर है। तो यहां पर देखिए जेड की आकृति बन रही, ये वाली, ये वाला और ये वाला, देखिए इस प्रकार की जेड की आकृति बन रही ना, तो ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, क्यों, ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, ABO लिखेंगे, कोण ABO बराबर होगा इस कोण के जिसका नाम है CDO, कोण CDO ये क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। तो यहां पर देखें ना, जब ये आप देख रहे हैं तो ये वाला कोण बराबर है। अब थोड़ा सा यहां पर उल्टा देखिए, इस प्रकार से
तो देखिए यहाँ पर उल्टा आपका क्या बन रहा है, उल्टा आपका जेड की आकृति बन रही, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी BAO कोण BAO बराबर होगा कोण DCO के। DCO ये भी क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाले कोण भी दोनों आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इसका नाम दे देंगे कोण AOB, AOB बराबर कोण COD, COD ये आपका शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आप चाहते तो इन दोनों कोणों को बराबर दिखाकर भी आप कौन सी ए उप जो उप क्या नाम उस उप सॉरी जो समरूपता कसौटी है, कौन सी ए जो ये समरूपता कसौटी है ना, इसकी एक उप समरूपता कसौटी आपको हमने समझाया है ए। इस समरूपता कसौटी से भी आप इसको समरूप सिद्ध कर सकते थे इन दोनों त्रिभुजों को, जबकि हमने ऐसा नहीं किया ताकि हमको आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कोण हमें बराबर मिले हैं, जिसकी हेल्प लेकर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज OAB समरूप है त्रिभुज OCD के, OCD दोनों समरूप हो गए। और आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना है वैसे ही करना है। देखिए इस वाले त्रिभुज में आपको OA मिल रहा है, OA, और इस वाले त्रिभुज में आपको OC मिल रहा है, तो बटे में OC बराबर, फिर इस वाले त्रिभुज में OB मिल रहा है आपको, OB, और इस वाले त्रिभुज में OD मिल रहा है, OD। ठीक है, और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तीसरी भुजा इसे हमें क्या करना है, समानुपाती नहीं दिखाना है, क्योंकि हमारा काम इतने से ही चल गया। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है प्रश्न नंबर 3 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि दी गई आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण एक बराबर है कोण 2 के, और कहा गया कि दर्शाइए कि त्रिभुज PQS मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज TQR मतलब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब जो भी दिया है उसे हम पहले लिखेंगे QR बटे QS बराबर QT बटे PR। ठीक है, एक चीज और दिया है, कोण एक जो है ना वो कोण 2 के बराबर है। ठीक है, ये इतना कोण 1 और यहां से यहां तक कोण 2, ये आपस में बराबर है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है,
कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति यानी हल। हमें दिया गया कि कोण एक बराबर है कोण दो के, ठीक है। और आपने कक्षा 9 में एक आपने पढ़ी थी प्रमेय, यदि दोनों कोण, इधर का कोण ये वो कोण आपस में बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। यदि मान ले कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब है ये कोण Q और कोण R यदि बराबर हैं तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि PQ भुजा के बराबर में PR भुजा, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ी हुई है प्रमेय, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख पे देंगे कि समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वाले कोण A की ये वाली भुजा कहाँ पर, केवल हम इसको थोड़ा मेट देते हैं, ये वाला आपके समझने के लिए मेट रहा है, ठीक है। पी क्यू आर में देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में यदि आप देखें तो कोण एक के सामने वाली भुजा पी आर बराबर हो जाएगी कोण दो के सामने वाली भुजा पी क्यू के, ये क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको हम बना देते हैं, ये हमने आपके समझने के लिए मेटा था केवल, ठीक है। अब आगे देखिएगा, हमें ये पहले से दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है क्या दिए है, दिया ये है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। अब गौर से देखिएगा, इस पी आर का मान यहाँ से उठाकर यहाँ क्या रख सकते हैं क्या, इसे समीकरण एक बना देते हैं, ठीक है। तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, क्या हुआ, समीकरण एक से पी आर की जगह पर हमने पी क्यू रख दिया है बस, और कुछ नहीं किया। तो आप देखिएगा कहाँ पर, इस वाले में, यहाँ पर देखिए क्यू आर, ये रहा क्यू आर बड़ी वाली भुजा, क्यू आर भुजा के बटे में क्यू एस यानी ये वाली भुजा, यानी पहले बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा क्यू आर के बटे में क्यू एस और क्यू टी बड़ी वाली भुजा क्यू टी के बटे में आपको मिल गया पी क्यू यानी ये वाली भुजा। तो आप देखें तो ये वाला जो कोण है ना, ये इन दो त्रिभुजों को, इन दो भुजाओं के अंतर्गत है एक प्रकार से। तो यहाँ पर उस कोण को भी दर्शा देंगे, कोण एक बराबर है कोण एक, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दो भुजाएं समानुपाती, एक कोण बराबर, तो हम ये कहेंगे कि एस ए एस समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। और यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। उम्मीद है कि ये छोटा सा प्रश्न नंबर 4 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है
कि कोण P बराबर है कोण RTS है, दर्शाइए कि RPQ त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। ठीक है, बहुत छोटा सा प्रश्न है बच्चों, बस हमें इसमें आकृति अपनी तरफ से बनानी होगी। तो बना लेते हैं, जिसका हम नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, कहा गया PQ और QR पर क्रमशः बिंदु S और T है। PQ पर यहाँ पर एक बिंदु हम रख देते हैं, कौन सा, S, और PR और QR। तो PR पर देखिए, PR पर कौन सा है, S है, PR पर यहाँ पर है S। ठीक है, और QR ये रहा, तो यहाँ पर नहीं, QR ये रहा जिस पर बिंदु कौन सा है, T है, तो इस पर बिंदु है आपका T। ठीक है, और इस प्रकार स्थित है कि जो कोण P है, ये वाला जो कोण P है वो RTS, कोण RTS मतलब इसे मिलाना होगा, इस वाले कोण के बराबर है। देखिए कोण P जो है वो कोण RTS मतलब बीच वाला कोण देखते हैं। ठीक है, इस कोण के बराबर है। कहा गया हमें सिद्ध करना है कि RPQ यानी बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो RTS इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है हमें ये दे दिया कि कोण P बराबर है कोण RTS के। ठीक है, और लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। तो एक बात तो मैं पहले दे दिया है कि कोण P जो है कोण RTS के बराबर है, एक कोण हमें पहले दे दिया। एक कोण यदि हमें और मिल जाए तो हम कौन सी कसौटी लगा देंगे, AA समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये वाले दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब हम ये छोटा वाला त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो भी हम इस कोण R को पढ़ रहे हैं, जब बड़ा वाला त्रिभुज पढ़ते हैं तो भी कोण R को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है जो कोण R है वो बराबर है, कोण R जो है वो बराबर है कोण PR क्योंकि कोण PR क्योंकि। ठीक है, ये वाला कोण आपका क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये हमें पहले से ही दिया है, तो लिखेंगे AA समरूपता कसौटी से AA आपने कोण यानी तीन कोणों की आपने समरूपता कसौटी पढ़ी है, ये उसकी उप समरूपता कसौटी है। ठीक है, कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के, और यही बच्चों हमें क्या करना था, प्रूव करना था। छोटा सा प्रश्न था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो कमेंट्स करके बच्चों आप जरूर बताइएगा कि प्रश्न 1 से लगा के 5 तक के प्रश्न आपको कैसे लगे। ठीक है, वैसे तो ये जो आपकी क्लास है यानी कि 6.3 ये 3 पार्टों में डिवाइड होगी। कितनी, 3 पार्टों में, क्योंकि इसमें मात्र कितने प्रश्न है, कम से कम 16 प्रश्न है। तो छोटे छोटे प्रश्न तो है नहीं, थोड़े बड़े प्रश्न अब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उनको थोड़ा जो है 3 पार्टों में डिवाइड करके आराम से आपके सारे के सारे प्रश्न करवा दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना समय है नहीं कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बैठकर आप पूरी क्लास ले सकें। ठीक है, इसलिए पार्टों को डिवाइड कर दिया जाता है जिससे आपको क्लास लेना आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।